हेलो गाइस, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड प्रोग्रेस। तो आप जानते हैं इस चैनल में हम सीटेट 2021 को टारगेट कर रहे हैं और सबसे पहले जो सब्जेक्ट वी हैव टेकन इज चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोथ। तो जो फर्स्ट टॉपिक है उस चाइल्ड डेवलपमेंट ग्रोथ में इट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इज द फर्स्ट 4 टॉपिक्स ऑफ अ सिलेबस, जिसमें हम डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट और इसके रिलेशनशिप विद लर्निंग करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन और हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस and then socialization process. So these 4 topics we have covered and this is a part 2. Part 1 I have uploaded. You can go and watch it. और एक बात मैं बताना भूल गई थी, पिछले वीडियो में अगर आपको क्विज बेस्ड क्वेश्चन वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे लिंक दिया है, यू जस्ट क्लिक ऑन द लिंक, आप क्विज बेस्ड भी वीडियोस देख पाएंगे, ठीक है। तो ताकि आप साथ साथ में क्विज भी सॉल्व कर सके, अपनी अंडरस्टैंडिंग देख सके और क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ओके, लेट अस मूव ऑन नाउ। So for today our first question is, to understand individual differences in development it is important। तो individual differences समझने के लिए development में क्या important है, एक individual differences किस वजह से आते हैं बेसिकली, तो वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं उन्हें, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था पिछली बार भी, तो अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या सही हो सकता है। टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड characteristics as well as environmental factors and their interplay। तो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों की इंटरप्ले। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, बट हम सारे ऑप्शंस एक बारी एलिमिनेशन मेथड से चलेंगे और सारे ऑप्शंस देखेंगे। To look at the inherited characteristics that give each person a special start in life। तो इसमें बोला जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटरी पे डिपेंड करता है, इसमें एनवायरनमेंट की कोई बात नहीं करी गई है, तो ये गलत हो गया। To look at the environmental factors that affect individuals, इसमें सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट की बात करी गई है और हेरिडिटरी की बात नहीं करी गई है, तो ये भी गलत है, सी ऑप्शन भी। नाउ डी, to consider maturation of the body and the brain। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो बॉडी और ब्रेन की मेच्योरिटी पे भी डिपेंड करते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है। सो अगेन आपका आंसर जो होगा वो है हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। Which of the following is not principle of development? Exact course and nature of development। आप देख सकते हैं, हमने देखा था जनवरी 2021 में भी आया है, दिसंबर 2019 में भी आया है और जुलाई 2019 में भी आया है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं पिछली बार ही डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसका आंसर आप खुद निकालेंगे पहले, ठीक है। फिर आप एक बारी पॉज करेंगे, आप खुद सोचेंगे इसका आंसर, देन यू विल चेक। एग्जैक्ट कोर्स इन नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। सिर्फ और सिर्फ बर्थ के टाइम पे सारा का सारा कोर्स और नेचर ऑफ डेवलपमेंट डिटरमाइन नहीं हो जाता, इट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट आल्सो प्ले, है ना। तो ये आंसर गलत है, सिर्फ हेरिडिटरी फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता डेवलपमेंट। इंडिविजुअल्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ये सही है, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट ट्रेड्स पे डेवलप करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, ये भी सही है। डेवलपमेंट रिलेटिवली ऑर्डर, एक ऑर्डर सीक्वेंस में चलता है, जैसे कि हमने पिछली बार भी डिस्कस करा था, पहले इन्फेंसी होता है, फिर उसके बाद चाइल्डहुड स्टेज होता है, फिर एडोलेसेंस स्टेज होता है और फिर मैच्योर्ड स्टेज होता है। तो हर एक का सेम वो ऑर्डर चलता है, बट इट माइट बी एट डिफरेंट रेट्स, है ना। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डेवलपमेंट जो है बहुत धीरे धीरे और बहुत पूरे टाइम में धीरे धीरे होते रहता है। तो ये भी हमने देखा था, डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि पूरी लाइफ टाइम इट्स कॉन्टिन्यूज, है ना।
ये हम देख चुके हैं, तो इसमें आंसर है नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। The development from the central part of the body towards the peripheries or extremities denotes the, हम यहाँ पे सारे के सारे प्रिंसिपल्स एक बार ही देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ proximo-distal development, principles of cascade development and principles of radiated development। तो जब इसकी बात आती है कि हम सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी से हम पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि हम बॉडी के सेंटर से हैंड्स और पेरिफेरीज क्या है, हैंड्स, लेग्स, हम एक्सट्रीमिटीज या पेरिफेरीज में जा रहे हैं जो कि है हैंड्स या लेग्स, तो वो वाला प्रिंसिपल होता है proximo-distal। ओके, so it is proximo-distal is the answer, it is principle of proximo-distal development। ये हम लास्ट में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप ये समझ लीजिए, बिकॉज प्रॉक्सिमो मतलब पास, पी से पास, प्रॉक्सिमो से लेके पास से लेके डिस्टल मतलब दूर की तरफ जाना, तो हम यहाँ पे सेंट्रल पार्ट मतलब पास से लेके हम दूर की तरफ जा रहे हैं पेरिफेरीज में, ठीक है, तो इसलिए ये प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट का, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, स्कूल जो है इंस्टीट्यूशन है, हमें पता है सोशलाइजेशन का, और प्राइमरी है सेकेंडरी है, सेकेंडरी है, वेरी गुड। नाउ स्कूल में क्या होता है, स्कूल रूटीन सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, स्कूल की एक्टिविटी सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, स्कूल के टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। सेंट्रल पोजीशन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब स्कूल जो है वो किस बेसिस पे चलता है, किसके लिए चलता है, तो स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रख लेना कि जहाँ पे भी बच्चों की बात हो कि बच्चे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक वे में एक टीचर के लिए, एक इंस्टीट्यूशन के लिए, कहीं पे भी आप टीचर बनने जा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे। अब स्कूल के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे। अब आज जैसे कोरोना के टाइम पे बच्चे नहीं आ रहे स्कूल में, क्या वो बच्चों के बिना स्कूल चल रहा है, बच्चों के बिना स्कूल वो स्कूल लग रहा है, तो बेसिकली स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। और आंख मूंद के जहाँ पे भी चिल्ड्रन की बात आए कि चिल्ड्रन के इम्पॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है, बेसिकली चिल्ड्रन के हित में बात आए, सिर्फ वही आंसर होगा, ठीक है। सीटेट का की पॉलिसी ही यही है कि चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है, तो बेसिकली आपको आंसर आंख मूंद के वहीं पे दे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, between dash months of age most children begin to combine words into short sentences while speaking। ये आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो ये आप अपने जनरल उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आसपास के बच्चे कब छोटे छोटे वर्ड्स को एक सेंटेंस बनाने लग जाते हैं, किस सेंटेंस के फॉर्म में बोलने लग जाते हैं। इट इज़ बेसिकली 1.5 साल से 2 साल के बच्चे, ठीक है। उससे पहले 1 साल 8-10 महीने तक तो बच्चा बोलता नहीं है, उसके बाद जब बोलना शुरू करता है तो वो ओनली सिंगल वर्ड बोलना शुरू करता है। तो इट इज़ अबाउट टिल 1.5 years to 2 years कि वो सेंटेंसेस बोलना शुरू करता है। तो 1.5 means 18 months and 24. So the answer will be 18 and 24, right? रेट डिफर कर सकता है, किसी किसी बच्चे के लिए ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप जनरलाइज वे में आंसर देंगे तो इसका आंसर 1.5 से 2 साल है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो हम इसे और डिटेल में समझेंगे। प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है, सबसे पहले प्रॉक्सिमो डिस्टल है, इसका मतलब है कि बॉडी के सेंटर से बाहर की तरफ एक्सट्रीमिटीज में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी टू द आउटवर्ड्स। तो हम देखेंगे ए का 4 किस में दिया हुआ है, ए का 4 दिया हुआ है 4th में। देन सेफेलोकॉर्डल, सेफेलो मतलब कहीं पे भी आए तो इसका मतलब क्या होता है, हेड,
ठीक है। साइंस में हेड को सेफेलो कहते हैं और कॉर्डल मतलब नीचे, तो हेड और टो, ठीक है। तो हेड टू टो सीक्वेंस हो गया, तो बी का 2 होएगा, तो इसमें बी का 2 भी है, ठीक है। नाउ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंटर इंडिविजुअल मतलब इंटर जहाँ पे भी आए, इंटर मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर हाउस कंपटीशन, आपने बहुत देखा होगा। इंटर मतलब दो अलग अलग उसके बीच में, ठीक है, हाउसेस के बीच में या स्कूल्स के बीच में या डिस्ट्रिक्ट के बीच में, ठीक है, कंपटीशन करवाया जा रहा है। तो अब इसमें इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, मतलब दो इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंसेस है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दो इंडिविजुअल्स कहाँ पे, डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स इन अ सिंगल चाइल्ड, द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम, यहाँ पे तो सिंगल चाइल्ड की बात होगी तो ये गलत है। प्रोग्रेशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर विल बी डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो है डिफरेंट चिल्ड्रन, हम यहाँ पे दूसरे अलग अलग बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि अलग अलग रेट्स पे डेवलप कर रहे हैं। तो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस यही होता है, ठीक है, दो अलग अलग इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। नाउ इंट्रा इंडिविजुअल, इंट्रा हमेशा होता है अंदर, ठीक है, इंट्रा मतलब एक ही, ठीक है, उसी के बीच में, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंसेस, एक इंडिविजुअल में कैसे होएगा, इन अ सिंगल चाइल्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू द अदर, ठीक है। हमने बहुत सारे डोमेन्स देखे थे ना, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, है ना, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारे के सारे जो हैं डेवलपमेंट के डोमेन्स है। और एक बच्चा हर एक डोमेन में डिफर करता है, जैसे कि एक बच्चा सोशल डेवलपमेंट उसका बहुत अच्छा हुआ है, ही माइट नॉट बी फिजिकली डेवलप मच, और बाकी सारे एरियाज में नहीं है। कोई बच्चा किसी और एरिया में फिजिकली बहुत डेवलप हुआ है, कोई इमोशनली बहुत डेवलप हुआ है, कोई कॉग्निटिवली बहुत डेवलप हुआ है। तो इट इज़ लाइक हर एक डोमेन में डिफर होता है, ठीक है, डिफरेंस होता है एक सिंगल चाइल्ड में भी। तो डी का आंसर है 3। तो अब हम देख लेते हैं, ए का 4, बी का 2, सी का 1 है और डी का 3 है। सो द आंसर विल बी डी। ओके, लेट्स मूव on. Which of the following statements about the principles of development is incorrect? आप देखो अगेन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पे आया है सितंबर 2016 में, ठीक है। अब यहाँ पे भी इनकरेक्ट निकालना है, इन हमेशा ध्यान रखना कि करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है या फिर इनकरेक्ट पे, ठीक है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट, ये सही है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट के इंट्रैक्शन से डेवलप होता है, ठीक है, होता है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ये भी सही है, जितना मैच्योर करोगे, जितना लर्न करोगे, उतना डेवलपमेंट होगा। हमने देखा था ना, डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों इकट्ठे चलते हैं, इंटर रिलेटेड है। Every child goes through stages of development, yet they are there are wide individual differences among children, ये भी सही है। हर चाइल्ड वही स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से क्रॉस करता है, लेकिन उनका रेट डिफर करता है, हर एक इंडिविजुअल बेसिस पे डिफर करता है, ठीक है। ये भी हमने पिछले उसमें पढ़ा था, है ना। Now last, development is a quantitative process which can be measured precisely. डेवलपमेंट जो है क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, ये सही है, लेकिन ये प्रिसाइजली हम इसे मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर डी है, ठीक है। हम IQ लेवल प्रिसाइजली डेवलप वो कर सकते हैं, इट इज जस्ट अ मेथड जो किसी ने निकाल दिया, ठीक है। बहुत हद तक वो करेक्ट है, लेकिन हम किसी का IQ सिर्फ और सिर्फ IQ पे IQ मेजर करके नहीं बता सकते कि अच्छा उसका मेंटल डेवलपमेंट इतना ही हुआ है। तो इट इज़ उसमें भी बायस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रिसाइजली कभी डेवलपमेंट मेजर नहीं कर सकते, हम सोशल डेवलपमेंट प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते, हम बहुत सारे डेवलपमेंट की फैक्टर्स है जो हम प्रिसाइजली डेवलप नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट,
The unique interaction of dash and dash can result in different paths and outcomes of development. बहुत easy है, वही development किस पे डिपेंड करती है, इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट. ठीक है, ये तो आपको वैसे ही आना चाहिए. ये हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं और हर साल आया है ये क्वेश्चन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक हेरिडिटरी और दूसरा एनवायरनमेंट. ठीक है, हेरिडिटरी मतलब जो हमें जेनेटिकली मिलता है, जो हमें पेरेंट्स से मिलता है जब बच्चा पैदा होता है, और फिर एनवायरनमेंट जो कि हमें कहाँ से मिलता है, आस पड़ोस से, हमारे स्कूल से, हमारे पीयर ग्रुप से. ठीक है, दिस इज एनवायरनमेंट जहाँ से हम सीखते हैं और हम डेवलप करते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन. स्कूल और सोशलाइजेशन में क्या रिलेशन है, ये हम पढ़ चुके हैं. स्कूल एक सेकेंडरी एजेंसी है सोशलाइजेशन का. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है. हमें पेरेंट्स के बाद अगर कोई चीज़ कहीं हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं, दैट इज़ स्कूल. तो अब हम देखते हैं, स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन. तो ये तो गलत है. स्कूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, ये सही है. तो हम इसे साइड में टिक करके रख लेते हैं. स्कूल प्लेज वेरी लिटिल रोल इन सोशलाइजेशन, ये भी गलत है. बहुत कम रोल नहीं प्ले करता. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सोशलाइजेशन. देन स्कूल इज द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. प्राइमरी एजेंट नहीं है. स्कूल कौन सा एजेंट है, सेकेंडरी एजेंट है ना. जब हम बच्चा घर से बाहर निकल जाता है तो वो सीखता है स्कूल से. ठीक है, नेक्स्ट, which of the following statements about development is correct? Development occurs at a different rate among different individuals. ठीक है, फिर डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आया है फरवरी 2016 पे. आप प्लीज़ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करके जाएंगे. डेवलपमेंट occurs at a different rate among different individuals, ये सही है. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट रेट होता है डेवलपमेंट का. ठीक है, ये सही है. हम इसे थोड़ा सा टिक करके रख लेते हैं. डेवलपमेंट occurs at a very fast pace from birth till adolescence and then it stops. डेवलपमेंट का कोई पेस नहीं होता. ये कभी किसी के लिए स्लो हो सकता है, किसी के लिए फास्ट हो सकता है. तो हम इसके बारे में नहीं बता सकते. और ये स्टॉप कभी नहीं करता. इट कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ योर लाइफ. ठीक है, देन डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ. तो ये गलत है ना. डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इन अ फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड. ऐसा कभी नहीं होता. बर्थ से एडोलेसेंस में फिजिकल डेवलपमेंट आप कह सकते हो कि फॉरवर्ड मैनर में करता है, लेकिन उसके अलावा हम तो सारे के सारे एरियाज देखेंगे डेवलपमेंट के. तो सोशली एक इंडिविजुअल डेवलप करते रहता है, कॉग्निटिवली ही कीप्स ऑन डेवलपिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती रहती है. तो डेवलपमेंट कभी भी बैकवर्ड नहीं जाती. ठीक है, तो ये भी गलत है. डेवलपमेंटल चेंजेस गो फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. डेवलपमेंट चेंजेस हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती. स्ट्रेट लाइन में मतलब सिंपल है ही नहीं. हमने पिछली बार ही पढ़ा था, डेवलपमेंट प्रोसेसेस आर नॉट सिंपल. डेवलपमेंट प्रोसेसेस में कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्योंकि डेवलपमेंट बहुत सारे एरियाज में एक साथ चलता है. तो स्ट्रेट लाइन में डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती. तो ये भी गलत है. ठीक है, तो हमें कौन सा सही आंसर मिला था, ए. ओके, नेक्स्ट, मिडिल चाइल्डहुड इज अ पीरियड फ्रॉम. यहाँ हम पिछली बारी बहुत बारी पढ़ चुके हैं. 2 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं. ये उससे पहले भी आया है 6 to 11 years, राइट. द आंसर विल बी 6 to 11 years, राइट. Next question, environmental factors do not play any role in shaping an individual since growth of each individual is determined by his genetic makeup. तो आप पहले ही जानते हैं कि environmental factors सिर्फ और सिर्फ रोल प्ले करता है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में. ऐसा नहीं है. और सिर्फ नहीं रोल प्ले करता, सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटरी प्ले करता है, तो वो भी गलत है. तो जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों रोल करते हैं एक इंडिविजुअल की शेपिंग में. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कोई रोल प्ले नहीं करता. तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो लेट अस सी इसने क्या पूछा है. दिस स्टेटमेंट इज
करेक्ट, तो ये तो वैसे ही करेक्ट नहीं है, हमें मिल गया कि ये इनकरेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट। ठीक है, सिंस एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट लिटिल इन एन इंडिविजुअल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका रीज़न क्या है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत कम रोल प्ले करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनफैक्ट हेरिडिटरी से ज़्यादा ही रोल प्ले करते हैं। फिर इसके बाद इनकरेक्ट, सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस टू प्रूव दैट एनवायरनमेंट कैन हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। यहाँ पे मेजर इन्फ्लुएंस की बात हुई है, तो ये सही है। ठीक है, ये वाला आंसर सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट किस लिए गलत है, क्योंकि एनवायरनमेंट का बहुत मेजर इन्फ्लुएंस है डेवलपमेंट पे। ठीक है, करेक्ट तो वैसे ही गलत है डी ऑप्शन, सो द आंसर विल बी सी, राइट। Okay, next question. Dash is a process through which a human infant begins to acquire the necessary skills to perform as a functioning member of a society. ये हम पिछली बार ही कर चुके हैं। कौन सा प्रोसेस है वो, जिसमें बच्चे क्या सीखते हैं, सोशल स्किल्स, ताकि वो इंटीग्रेट हो सके सोसाइटी में, सोसाइटी के प्रोडक्टिव मेंबर बन सके, फंक्शनिंग मेंबर बन सके, तो वो प्रोसेस है सोशलाइजेशन। ठीक है, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, ये आज हमने टॉपिक करा था, तो आज हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कौन से होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, ये एक तरह का डेवलपमेंट है जहाँ पे प्रॉक्सिमो मतलब पास से एंड डिस्टल मतलब दूर, तो पास से दूर की तरफ जाने को कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, पास मतलब सेंटर, ठीक है, पास में क्या है हमारा सेंटर, ठीक है, सेंटर से दूर की तरफ, एक्सट्रीमिटीज की तरफ, आउटवर्ड की तरफ जब जाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, जहाँ पे डेवलपमेंट जो होती है वो सेंटर से बॉडी के आउटर पार्ट्स तक होती है। नाउ वी विल डू प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। सेफेलो मतलब हमने करा था, इट मीन्स हेड एंड कॉर्डल मीन्स टो, बायोलॉजिकल टर्म्स। सो हेड टू टो की डेवलपमेंट को क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। नाउ इंट्रा इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इंट्रा इंडिविजुअल मतलब, इंट्रा मतलब अंदर, ठीक है, एक ही इंडिविजुअल के अंदर, मतलब ओनली वन इंडिविजुअल में जो डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कि एक इंडिविजुअल हर तरह से डेवलप कर रहा है, हर एक सेक्टर्स में डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रही है, साथ में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रही है, साथ में फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रही है, तो दिस इज इंट्रा इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, या डेवलपमेंट जो इंटर इंडिविजुअल होते हैं, एक इंडिविजुअल की डिफरेंट ट्रेट भी होती है, दूसरे इंडिविजुअल की डिफरेंट, मतलब जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में जो डेवलपमेंट है, दैट इज या डेवलपमेंट के रेट्स की वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं, दैट इज इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंटर मतलब होता है दो के बीच में। ठीक है, तो इट इज व्हेन वी take into account development between two people, it is called inter-individual. Okay, so now here is the question for today. In the progressive model of education as implemented by CBSE, socialization of children is done in such a way so to expect them to, these are the four options. आप अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके देंगे, एंड देन इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। ओके, thank you so much, prepare well, and if you like my video and found it interesting and useful, please subscribe it. Thank you so much.